यूपी विधानसभा को दहलाने की साजिश का खुलासा। जहां विधायक बैठते हैं वहां 2 दिन पहले मिला खतरनाक विस्फोटक। विधानसभा में 150 ग्राम खतरनाक पीईटीएन विस्फोटक मिला। 500 ग्राम पीईटीएन से उड़ाई जा सकती थी विधानसभा की बिल्डिंग। सीएम योगी ने इसे आतंकी साजिश का हिस्सा बताया। अगर आतंकी साजिश थी तो निशाने पर कौन था? एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार। विधानसभा में विस्फोटक मिलना सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है। सीएम योगी इसे आतंकी साजिश बता रहे हैं। विधानसभा में सुरक्षा को लेकर इस बड़ी चूक के बारे में एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने विधायकों से बात की। विधानसभा के अंदर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव मिलने से सब हैरान और परेशान हैं। ये विधानसभा का कैंटीन है और जब लंच के वक्त और आमतौर पर लोग चाय नाश्ते खाने के लिए विधायक यहाँ आते हैं। हमारे साथ कई विधायक भी हैं। पहले तो सपा में थे, अब भाजपा में भी हैं। मंकेश्वर जी हैं बीजेपी के। बैठे सबसे बात करते हैं। ये बताइए आप लोगों को कब इस बात की जानकारी मिली कि ऐसा कुछ हुआ है? आज सुबह ही जानकारी मिली है और मेरे ख्याल से एनआईए के लिए जांच के लिए अध्यक्ष जी ने कह दिया है। थोड़ा हम लोग को इंतजार करना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने भी ये साजिश रची है उसका खुलासा जल्द से जल्द एनआईए कर देगी। ये योगी जी ने कहा कि आतंकी साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है, तो फिर सवाल ये उठता है कि निशाने पे भी कोई होगा? निश्चित तौर पे जब विधानसभा में रिकवरी हुई है तो विधानसभा ही निशाने पे है। कोई व्यक्ति निशाने पे होगा ये तो जांच के बाद पता लगेगा। आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? चूंकि सबसे सुरक्षित जगह लगती है, तो अब क्या आप उसी तरीके से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? निश्चित तौर पे वर्तमान व्यवस्था में योगी और मोदी जी के राज्य में हम लोग और प्रदेश की जनता अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप, लेकिन ये बताइए कि जहां बैठते हैं, जहां पूरी सरकार बैठती है सिंगर जी, वहां ये विस्फोटक पहुंच जाता है, तो चूक तो हुई ना? जांच तो इसी बात की हो रही है कि वो विस्फोटक कैसे पहुंचा। और जो हमारी सबसे बड़ी संस्था है एनआईए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उससे जांच करवाई जाए। विधानसभा अध्यक्ष जी ने उस जांच को स्वीकार किया कि उससे जांच होगी। सारी चीज अपने आप स्पष्ट हो जाएगी, कैसे पहुंचा, किसके द्वारा पहुंचा, कौन लोग इसमें शामिल थे, सारी चीजें खुल जाएंगी। लंबे अरसे से विधायक रहे हैं, पहली बार ये हुआ? कुछ चीजें समय समय पर पहली बार आती हैं। ये चुनौतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी उस चुनौती को बड़े जांच और दायरे में लेकर कि किसी तरीके से चूक न हो, उन सारी चीजों को हल करने का प्रयास करेगी। क्या आपका दिल धड़कता है क्या? पहली बार आप पहुंचे हैं और उसी वक्त में ये हो गया कि भाई विस्फोटक, वो भी बहुत शक्तिशाली विस्फोटक था। दिल नहीं धड़कता है, लेकिन ये एक जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो आज निश्चित तौर पर अपने देश में इनके खिलाफ एक माहौल बन चुका है और वो अपने आप को हाशिए पे जाता देख रहे हैं। तो आज ये माहौल विधानसभा के अंदर जो आज आपको देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर प्रदेश में जो आज जैसी चर्चा हुई है विधानसभा के अंदर, एनआईए की जांच होगी और ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सवाल तो उठेंगे सरकार और सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर ही कि सदन के अंदर कैसे पहुंचा प्लास्टिक एक्सप्लोसिव। नहीं, निश्चित तौर पर एक चुनौती है और जिसको लेकर के आज पक्ष प्रतिपक्ष सब एकजुट होकर के एनआईए जांच कराने को तैयार है और जांच होने के बाद में ऐसी ताकतों को चिन्हित किया जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। और ये जो सदन का है और यहाँ पर पूर्व विधायक सब लोग आमतौर पर बैठते हैं, विधान परिषद के सदस्य भी और रायबरेली के विधायक रहे अखिलेश जी भी। क्या अखिलेश जी? नहीं, पूर्व विधायक हैं। चाय हो गई, चाय वगैरह हो गई। ये बताइए, आपको पता चला होगा कि सदन के अंदर में प्लास्टिक एक्सप्लोसिव मिला है। ले तो चुके हैं, अब क्या बचा है? नहीं, ये बताइए कि इसकी जानकारी मिली तो क्या लगता है, कैसे हो सकता है? नहीं, एकदम स्पष्ट है, दिन की रोशनी की तरह स्पष्ट है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की हत्या की साजिश थी। उसमें भले ही पूरी विधानसभा उड़ जाती है और ये साजिश विदेशी ताकतें और देसी ताकतें मिलकर उन्होंने किया होगा। किस दावे के साथ आप कह रहे हैं?
अरे कमाल कर रहे हैं, एक्सप्लोजिव मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि किस दावे के साथ कर रहे हैं। एक लंबे अरसे से योगी जी और मोदी जी की को विदेशी ताकतें बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि इनके द्वारा प्रदेश और देश मजबूत हो रहा है। जो हिंदुस्तान सर झुका के चलता था जब चीन एक धमकी देता था महीना 15 दिन में, आज वो हिंदुस्तान आंखों पर आंखें गाड़े। तो आपका ये कहना अखिलेश जी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निशाने पर थे? निश्चय ही मुख्यमंत्री जी की हत्या की भयानक साजिश थी, चाहे उसमें पूरी विधानसभा मर जाती, उड़ जाती। खुद योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि चूंकि ये 150 ग्राम प्लास्टिक एक्सप्लोसिव था और अगर आधा किलो यानी 500 ग्राम होता तो पूरी बिल्डिंग, ये इमारत उड़ जाती है। और एक गौर करने वाली बात और हैरान करने वाली बात ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व विधायक बाहुबली नेता अखिलेश सिंह जो हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा और इसीलिए यहाँ लाया होगा। और देखिए कैंटीन के अंदर विधान परिषद और विधानसभा दोनों की कार्रवाई लोग यहाँ बैठ के देखते हैं और आमतौर पर यहाँ विधायक आते हैं और विधायक, कुछ लोग जो हैं नए विधायक जो वह हैरान परेशान हैं कि सदन के अंदर कैसे प्लास्टिक एक्सप्लोसिव पहुंच गया, जिसकी अब एनआईए जांच कर सकती है। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।